फिर अचानक उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने देखा कि उसकी स्क्रीन पर 4 मिस्ड कॉल्स थी, शनाया की। अहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ था शनाया को? क्या शनाया सेफ थी या किसी मुसीबत में फंस चुकी थी? अगर हाँ, तो ऐसे में क्या करेगा अहान? विवान ने जब गंभीर आवाज में अहान से कहा था कि उसे अपनी मां से रिलेटेड दुख या जीवन के कोई भी दुख हो उन्हें बांटना चाहिए, लेकिन इस बात पर अहान ने कुछ नहीं कहा। वो कहता भी कैसे? उसे कितने अरसे हो चुके थे किसी से अपनी दिल की बात कहे, और अब तो अपने एक भी दुख को किसी से बांटने से पहले उसे 100 बार हिचकिचाहट होती थी। विवान ने जब देखा अहान कुछ नहीं कह रहा था, उसने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो अहान? तुम सुन भी रहे हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? अहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। अचानक उसने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर शनाया की 4 मिस्ड कॉल्स थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना समय गवाए उसने तुरंत शनाया को कॉल किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर घर करने लगी। उसे लगा जैसे वहां खड़ा रहना अब नामुमकिन हो गया हो। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, विवान, मुझे जाना होगा। शनाया ने कई मुझे बार कॉल किया, लेकिन अब वो मेरा कॉल उठा नहीं रही है। विवान ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और शांत स्वर में कहा, अहान, हो सकता है कि सब ठीक हो। तुम बेवजह जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हो। लेकिन अहान ने तेजी से कहा, नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे अभी जाना होगा। बिना कुछ सोचे समझे वो दौड़ पड़ा। विवान उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त अहान को रोकना सही नहीं होगा। अहान ने विवान को कार में बिठाया और फिर अपनी कार विवान के घर की ओर बढ़ा दी। उसके हाथ स्टीयरिंग को मजबूती से जकड़े हुए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बुरी तरह घबराया हुआ था, जबकि विवान लगातार उसे शांत रहने के लिए कह रहा था। लेकिन सच तो ये था कि विवान खुद भी अंदर से परेशान था। शनाया ने अहान को फोन किया था, लेकिन अब जब अहान उससे फोन कर रहा है तो वो उसका फोन नहीं उठा रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? विवान ने एक बार फिर कहा, अहान, घबराओ मत, सब ठीक होगा। बस जरा ध्यान से कार चलाओ। अहान ने अपनी निगाहें सड़क पर टिकाए हुए कहा, मुझे नहीं पता विवान, लेकिन मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। शनाया मेरी कॉल्स नहीं उठा रही। विवान ने हल्की आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। अहान ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। रात का अंधेरा गहराने लगा था जब अहान अपने घर पहुंचा। उसने कई बार शनाया को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाने के बजाय सीधा अंदर जाने का फैसला किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो किचन और लिविंग रूम में गया, लेकिन शनाया कहीं नहीं दिखी। फिर उसने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला। अहान ने देखा कि शनाया अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। अहान ने उसके फोन को देखा, जो साइलेंट मोड पर था। उसे समझ आ गया कि वो इतनी थक गई थी कि उसे अहान की कॉल्स का पता ही नहीं चला। जैसे ही वो पलटने लगा, शनाया ने उसके हाथ को हल्के से थाम लिया। शनाया ने आधी खुली आंखों को मलते हुए अहान से कहा, अहान, तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम दोनों के बीच सब कुछ इतना अजीब हो गया है। हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच हजारों मील की दूरी आ गई हो। अहान के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसे एहसास हुआ कि वो शनाया के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं रहा है। वो इतने समय से उससे खुलकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता था? वो भी अपनी ही एक जंग लड़ रहा था, और उस जंग में वो शनाया का साथ नहीं मांगना चाहता था। शनाया ने धीरे से कहा, आज रात मेरे पास रुक जाओ अहान, कहीं मत जाओ प्लीज, बस यहीं रहो। अहान ने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली और उसके पास लेट गया। शनाया ने सुकून से आंखें बंद कर ली, लेकिन अहान अब भी जागा हुआ था। उसने फोन उठाया, देखा कि विवान का कॉल आ रहा था। उसने फोन काट दिया ताकि शनाया की नींद न टूटे। उसने बस एक टेक्स्ट भेज दिया, घर पर सब ठीक है, चिंता मत कर। इसके बाद उसकी आंखों के आगे उसकी अतीत की यादें मानो किसी मूवी की तरह चलने लगी। वो अपने बचपन की यादों में खो गया। उसकी माँ के साथ पार्क में बैठकर हंसने की यादें, उसकी माँ की हंसी जो अब सिर्फ एक गूंज बनकर रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी पत्नी के पास लेटा हुआ था, लेकिन वो खुद को उससे उतना ही दूर महसूस कर रहा था जितना वो अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था।
अहान ने मन ही मन खुद से कहा, शनाया, मैं जो कुछ भी छुपा रहा हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो मैं शायद तुम्हें कभी ना बता सकूं, क्योंकि उस राज में तुम्हारी ही भलाई छिपी है। दूसरी तरफ विवान भी चैन से नहीं बैठा था। उसका मन अब भी अहान की अधूरी कहानी में उलझा हुआ था। उसे अहान के पिता, उस गरीब बिजनेसमैन और उस कहानी के अधूरे सच की चिंता हो रही थी। वो अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल करता है, एक नंबर चुनता है और कॉल लगाता है। विवान ने फोन पर उस शख्स से कहा, कल सुबह सबसे पहले मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आखिर विवान ने किसे कॉल किया? वो क्या पता लगाना चाहता था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।